बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करते हैं खुश्क खारिश के बारे में। अगर किसी को दाना लग जाए, बहुत ज़्यादा वक़्त ये होता है कि किसी के बदन में दाने आ जाते हैं, या दाने ना हो वैसे भी किसी की जो पोस्ट है, चमड़ा है, उसमें खुजली होती है, खारिश होती है। अब ये किन वजूहात से होते हैं और इसका इलाज क्या है, इंशाल्लाह वो मैं सब कुछ बता दूंगा। आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, बराए करम लिंक ओपन करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। देखिए हजरात, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, हमारे हुक्मा का मानना है कि अगर किसी के बदन में दाने आ जाए या खुश्क खारिश पैदा हो जाए, खुजली पैदा हो जाए उसके बदन में, तो इसका अहम वजह हो सकता है आपकी बदन की जो खून है उस पर कोई खराबी पैदा हुई है। खून की खराबी की वजह से, या आपकी जो जिगर है वो अच्छी तरह से खून पैदा नहीं कर रहा आपके बदन में, तब ये मसला आ रहा है। और ये मसला क्यों ज्यादा आ रही है, इसका जो अहम वजह है वो आपकी खुश्क ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने की वजह से। आप खुश्क ग़िज़ाएं या दवाएं इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से आपको ये मरज लाहिक हुआ है। अब सबसे पहले तो आपने एहतियात करनी है। बेहतर है आप अपनी ग़िज़ाई इलाज करें, मतलब जो तर ग़िज़ाएं हैं आप वो इस्तेमाल करते रहें, जैसे कद्दू हो, तुरी हो, या इसी तरह जो ठंडी ग़िज़ाएं हैं वो इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह या जो ठंडी अद्वियात हैं आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी खून की सफाई हो जाए और इसी तरह आपकी जिगर वो अच्छी तरह से खून पैदा करे आपके बदन में। और फिर इससे जरूरी, इससे बढ़कर आपने एहतियात करनी है। इलाज अपने परहेज है। सबसे अहम चीज वो परहेज है कि आपने जो तुर्श कट्टी चीजें हैं आपने उनसे परहेज करनी है। मिसाल के तौर पर आप लीमों की ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, चटनी है, सिरका है वगैरह, इन चीजों की भी मुसलसल इस्तेमाल से भी ये हो सकती है कि आपके बदन में खुश्की ज्यादा है, इसीलिए ये जो खुश्क खारिश है, या इसी तरह जो दाने आए हैं, अल्लाह न करे इसके साथ जो बादी बवासीर है, खूनी बवासीर है, वो भी लग सकते हैं। तो आपने एहतियात करनी है कि तुर्श कट्टी चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे। और दवा, बेहतरीन दवा ये है कि आप वो दवा ले लें कि आपका जिस दवा से खून साफ हो जाए। मिसाल के तौर पर इस मौके पर बहुत सारे ऐसे मरीज लोग हैं, करेले की जो शरबत है या जो करेला है उसकी सालन बनाकर इस्तेमाल करते हैं, ये भी बेहतर है। और इसी तरह आपको चाहिए कि आप ऐसी कोई दवा इस्तेमाल करें कि आपकी बदन को ठंडक मिले, और जो दवाइयां होती हैं, जो कड़वाहट महसूस होने लगती है आपको, उन दवाइयों से आपका खून भी साफ हो सकता है, यह मसला हल भी हो सकता है। अगर फिर भी आपके बदन में खुश्क खारिश है या दाने हैं, उनमें खुजली हो रही है, खारिश हो रही है, तो आप इसके लिए अक्सर मैं देखता हूं मरीज इस्तेमाल करते हैं ये जो काफूरी मरहम है, ये इस्तेमाल करते हैं। ये भी ठीक है, आप इस्तेमाल करें, अपने उन मुतासिर जगहों में मालिश कर रहे हैं। मैंने तो इसीलिए मखसूस करने के लिए अपना ये जाती क्रीम भी मैंने बनाई है काफूरी मरहम से, ये बढ़कर काम करता है। हर कोई कोशिश करे ये चीजें खुद बनाए। मैं इसीलिए सोशल मीडिया पे अपना वीडियो शेयर करता हूं ताकि आप लोग इनसे फायदा उठाओ। कोशिश करो ये नुस्खाजात खुद बना के इस्तेमाल करो। मैंने इसीलिए क्रीम जो मरहम है खुद बनाई है, इनको इस्तेमाल करें। नहीं तो आसान सा चीज है, एक चीज है उसको गंधक आमिल असार कहा जाता है, हर पंसार स्टोर से आपको आसानी मिल जाती है। आप उसका जो चूरन है, मैदा, वो ले लें, पिसा हुआ गंधक आमिल असार ले लें, और जो सरसों का तेल है उस पे मिक्स करें। रात को अच्छी तरह से आप अपनी उन मुतासिर जगहों को जहां पर खारिश हो रही है मालिश करें, और सुबह को आप अपनी बदन नहाकर कपड़े तब्दील करें। याद रखें, अगर आपकी उसी खारिश में दाने भी हैं यानी जख्म भी है, फिर उस सूरत में आप पटकड़ी भी इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। पटकड़ी का एक छोटा सा आप जो जुज है आप वो इसके साथ मिलाए, गंधक के साथ मिक्स करें, इस तेल में डाल दें, और अपनी बदन को रात सोते वक्त इससे आप मालिश करें। सुबह उठेंगे तो आप नहाएं, कपड़े तब्दील करें। इंशाल्लाह 5 दिनों के अंदर ही इसका जो नतीजा है वो आना शुरू हो जाएगा, बशर्ते कि आप परहेज करेंगे तो इंशाल्लाह।